अब बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें। आज बिलासपुर में ट्रायल लैंडिंग की जाएगी। बिलासा एयरपोर्ट पर आज ट्रायल किया जाएगा, ट्रायल लैंडिंग होगी। फ्लाइट लैंडिंग के ट्रायल के बाद बुकिंग शुरू की जाएगी। आपको बता दें 1 मार्च से विमान सेवा यहां से शुरू होनी है। दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज के लिए बिलासपुर एयरपोर्ट से सीधी हवाई सुविधा मिलेगी, जिसके लिए आज से यहां पर ट्रायल लैंडिंग होगी। तो आज ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से। बिलासा एयरपोर्ट पर आज ट्रायल लैंडिंग की जाएगी। फ्लाइट लैंडिंग के ट्रायल के बाद से ही बुकिंग की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि 1 मार्च से विमान सेवा शुरू होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 1 मार्च से विमान सेवा शुरू हो रही है बिलासपुर में, और इसके लिए आज ट्रायल लैंडिंग होनी है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, 1 मार्च से बिलासपुर से दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर के लिए जो हवाई सुविधा है वो शुरू होने वाली है। इसको लेकर जो अगर तैयारी की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। अब इंतजार जो है वो ट्रायल लैंडिंग का है, क्योंकि 1 तारीख जब यहाँ से हवाई सेवा शुरू होगी उससे पहले यहाँ पर रनवे का ट्रायल होगा और आज ट्रायल लैंडिंग होनी है। आज फ्लाइट बिलासपुर आने वाली है ट्रायल के लिए, और इसके बाद फिर जो बुकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और बुकिंग की क्या स्थिति होने वाली है वो स्पष्ट होगी, क्योंकि 1 तारीख से विमान सेवा शुरू होनी है। उसको लेकर जो बुकिंग प्रक्रिया है अब वो शुरू की जानी है। आज जब ट्रायल लैंडिंग यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके तरफ से यहाँ पर जो बुकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। जबलपुर, दिल्ली और प्रयागराज जाने वाले जो यात्री हैं वो फिर बुकिंग यहाँ पर करा सकेंगे। हालांकि अभी बुकिंग की क्या प्रक्रिया होगी ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ट्रायल लैंडिंग के बाद ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा यहाँ पर होगी और एयरपोर्ट से भी यहाँ पर जो यात्री हैं वो फ्लाइट की बुकिंग यहाँ पर करा सकेंगे। इससे पहले जरूर यहाँ पर एयरपोर्ट को तैयार करने की जो कवायद थी वो शुरू हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर घोषणा की थी कि 1 मार्च से यहाँ से जो फ्लाइट सुविधा है वो शुरू होगी। खुद सरकार का भी इसमें एक बड़ा योगदान रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी मांग की थी कि दिल्ली के लिए यहाँ से सीधी फ्लाइट जो है वो बिलासपुर से शुरू हो, जिसके बाद इस पर सहमति बनी थी और ये तय किया गया था कि 1 तारीख से यहाँ पर जो विमान सेवा है वो शुरू की जाएगी। हालांकि एयर एलायंस जो कंपनी यहाँ से विमान चलाने वाली है उसने अपना शेड्यूल भी यहाँ पर जो प्रस्तावित शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। 2 फ्लाइट यहाँ पर चलेंगी जो हफ्ते में 1 दिन के अंतराल में यहाँ पर से उड़ान भरेंगी, और ये जो फ्लाइट होंगी वो दिल्ली से उड़कर एक फ्लाइट जबलपुर होकर बिलासपुर पहुंचेगी और फिर बिलासपुर से वो प्रयागराज होकर दिल्ली जाएगी। इसी तरह दूसरी जो फ्लाइट होगी वो दिल्ली से उड़ेगी और प्रयागराज होकर बिलासपुर आएगी और वाया जबलपुर होकर वो दिल्ली के लिए यहाँ से उड़ान भरेगी। तो इस तरह से जो 2 रूट पे जो यात्रियों को सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है वो बहुत जल्द यहाँ पर यात्री हवाई सुविधा का लाभ ले सकेंगे। 1 तारीख से जो हवाई सुविधा शुरू होने वाली है उसको लेकर अब जो तैयारी की अगर बात करें तो वो एकदम निश्चित तौर पर जितेंद्र, और अंतिम पड़ाव पर ये तैयारियां हैं और बहुत ही जल्द अब बिलासपुर को जिसका इंतजार था हवाई सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी 1 मार्च से। जितेंद्र, अगर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिन फ्लाइट्स की हम बात कर रहे हैं कितने बजे ये जानकारी आप देख सकते हैं कि कितने वक्त पर ये फ्लाइट्स होंगी? देखिए, जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक अगर बात करें तो ये 3:30 बजे जो फ्लाइट है वो दिल्ली से रवाना होगी और उसके बाद जबलपुर होकर वो फ्लाइट बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर में आधे घंटे के अंतराल में वो फ्लाइट यहाँ से फिर से रवाना होगी। इसी तरह जो दूसरी फ्लाइट होगी वो भी आधे घंटे के अंतराल में दिल्ली से रवाना होगी और वो फ्लाइट प्रयागराज होकर बिलासपुर पहुंचेगी और यहाँ से फिर वो जबलपुर वाया होकर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। तो जो शेड्यूल है वो तय है। 2 फ्लाइट यहाँ पर बिलासपुर को मिली है, जिसमें दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर की कनेक्टिविटी यहाँ पर हो सकेगी। जो यात्री प्रयागराज जाना चाहते हैं, जो यात्री जबलपुर जाना चाहते हैं, वो भी यहाँ से हवाई सेवा के द्वारा यात्रा कर सकेंगे। जितेंद्र, इसके साथ ही क्या एयर कंपनीज ने अभी तक फेयर डिस्क्लोज किया है कि क्या चार्जेस होंगे फ्लाइट्स के? देखिए, निश्चित तौर पर और लोगों को ये इंतजार भी है कि विमानन जो कंपनी है वो विस्तृत जो जानकारी है वो साझा करे, ताकि जो किराया क्या होगा उसकी जानकारी मिल सके, कैसे बुकिंग कर सकेंगे यात्री उसकी जानकारी सामने आ सके। हालांकि अभी फेयर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरह से जगदलपुर से रायपुर और अन्य शहरों की कनेक्टिविटी में जो किराया लग रहा है, क्योंकि 72 सीटर विमान यहाँ से अभी शुरू होने वाली है, तो 72 सीटर विमान में जिस तरह से जो किराया होगा वो यहाँ से लगेगा। हालांकि स्थिति इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आज ट्रायल लैंडिंग होगी उसके बाद ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या यात्री किराया होगा और किस तरह से यात्री यात्रा के लिए अपनी बुकिंग कर सकेंगे। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।